नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल कुसुम के सपोर्ट टीचिंग। तो आज फिर से हम एक नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं और ये जो एक नया चैप्टर है ये एक स्टोरी टाइप है। और इस चैप्टर से हम इंग्लिश पढ़ना लिखना और किसी भी चीज़ को कैसे कम समझा जाए उसके बारे में हम सीखने वाले हैं। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये होता है कि अगर आपको भी इंग्लिश पढ़ना लिखना सीखना है तो आप सही जगह आए हो, ठीक है। और इंग्लिश पढ़ना लिखना सीखने के लिए या अपने बच्चे को पढ़ाई में तेज करने के लिए सबसे पहले उन्हें आप इंग्लिश पढ़ना लिखना सिखाइए, उसके बाद उसकी हिंदी बताइए। जब आप किसी भी इंग्लिश की हिंदी जान जाते हैं तो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाता है और हर एक वर्ड की इंग्लिश रटना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए आपको रट्टा नहीं मारना है, याद नहीं करना है, एक कॉपी और पेंसिल लेके बैठना है। जैसे हम हिंदी बताते जाते हैं वैसे आपको लिखने हैं और 2 या 3 बार प्रैक्टिस करनी है। तो इससे आपके वो दिमाग में सारी चीज़ें बैठ जाएंगी। जैसे हम पढ़ाते हैं या फिर कोई भी टीचर पढ़ाता है वैसे आप भी कल को पढ़ा सकते हैं, क्योंकि जब हमने पढ़ाना शुरू किया था तो हमने भी ऐसा ही करके सीखा था। अब चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं टाइम न लेते हुए। लेट अस गो। राइट, लिखो योर, अपनी ओन, स्वयं की या खुद की स्टोरी, कहानी, ठीक है। राइट में आप देखेंगे डब्ल्यू के बाद आर रहता है तो उसको डब्ल्यू साइलेंट रहता है, उसको पढ़ते हैं राइट। तो राइट लिखो अपनी खुद कहानी, ठीक है, अपनी खुद की कहानी लिखो। देखिए फॉर्म, अब इस देखिए फॉर्म का मतलब होता है बनाओ, समूह बनाओ, ग्रुप यानी समूह बनाओ। ऑफ का 5, ठीक है, 5 का आपको समूह बनाना है। फॉर्म मतलब समूह बनाना। और एक होता है FROM, फ्रॉम मतलब होता है से। देखिए एक वर्ड की इसमें बहुत ज़्यादा इंग्लिश डिफिकल्ट इसीलिए हो जाता है। फॉर्म मतलब बनाओ, ग्रुप मतलब समूह बनाओ या टीम बनाओ। ऑफ 5 मतलब 5 का आपको टीम बनाना है। कितने का? 5 बच्चों का आपको समूह या ग्रुप या टीम बनाना है। लुक देखो, एट पर द चार्ट पे देखो। गिवन जो दिया हुआ है, ऑन पेज पे जो दिया है, पेज पर जो दिया है 41 तो 40 और 41 पृष्ठ नंबर पे जो चार्ट दिया है उसको देखो। ईच पर्सन यानी हर व्यक्ति, इनमें द ग्रुप समूह में हर व्यक्ति, इज गिवन दिए गए हैं, ओनली 1 कॉलम एक कॉलम, टू चूज फ्रॉम, ठीक है। तो कॉलम से, एक कॉलम से, ठीक है, एक कॉलम से हर व्यक्ति को केवल एक ही, ठीक है, समूह में एक व्यक्ति को केवल एक ही कॉलम चुनना है। क्या चुनना है? एक ही कॉलम चुनना है। हर व्यक्ति को समूह में केवल एक ही कॉलम चुनना है। फ्रॉम कॉलम ए, फ्रॉम यानी कि से कॉलम ए, ठीक है, कॉलम ए से one person choose any 5 कैरेक्टर्स। तो एक व्यक्ति कोई 5 कैरेक्टर चुन सकता है, यानी कि अक्षर, ठीक है। तो एक कॉलम ए से एक व्यक्ति चूज कर सकता है, चूजेज एनी 5 कैरेक्टर, 5 कैरेक्टर यानी अक्षर या पात्र चुन सकता है। फ्रॉम से कॉलम बी से अनदर पर्सन, दूसरा व्यक्ति कैन चूज करेगा एनी 5 कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, कोई 5 विशेषताएं और अथवा क्वालिटीज या गुण। फॉर दीज कैरेक्टर्स, फॉर मतलब के लिए, दीज इन कैरेक्टर्स इन पात्रों के लिए दूसरा व्यक्ति कॉलम बी से 5 विशेषताएं या गुण चुन सकता है। फ्रॉम कॉलम सी मतलब सी, कॉलम सी से, डी से एंड ई से। देखिए यहाँ पे फ्रॉम है FROM, और इसके पहले जब मैंने बताया था, पहले मैंने पढ़ा था, ये देखिए यहाँ पे देख सकते हैं FORM, ठीक है। तो ये इसका मतलब होता है बनाओ और इसका मतलब होता है से। तो आपको CD एंड E, ठीक है, फ्रॉम कॉलम CD एंड E। तो कॉलम C से, D से और E से the 3 remaining children, तीन रिमेनिंग शेष चिल्ड्रेन, जो 3 शेष बच्चे हैं, चूज करेंगे द स्टोरी, कहानी टाइप, कहानी प्रकार की, ठीक है, द पीरियड और कहानी की प्रकार, कहानी की अवधि, एंड 1 सेटिंग, या तो एक सेटिंग यानी स्थान,
प्लेज रिस्पेक्टिवली, क्रमशः। ठीक है, तो सी, डी और ई में से वो तीनों एक बचे हुए शेष जो है बच्चे चिल्ड्रेन, वे कहानी की प्रकार और कहानी की समय अवधि और एक स्थान चुनेंगे। ठीक है, क्रमशः सब चुनेंगे बारी बारी से। अब देखिए, द कंडीशन इज दैट एवरी पर्सन चूज सेपरेटली विदाउट टेलिंग कंसल्टिंग द अदर। द कंडीशन यानी कि शर्त, इज है, दैट की, तो शर्त यह है कि एवरी पर्सन, हर व्यक्ति चूज करेगा, चुनेगा, सेपरेटली, अलग अलग। ठीक है, तो जितने भी व्यक्ति हैं सब अलग अलग चुनेंगे। विदाउट टेलिंग, विदाउट टेलिंग का मतलब होता है बिना बताए। कंसल्टिंग द अदर्स, बिना दूसरे से कंसल्ट किए, बिना दूसरे से सलाह ली। कंसल्टिंग द अदर्स मतलब दूसरे से बिना सलाह लिए। आफ्टर एवरीवन हैज चूजन, यू पुट ऑल द एलिमेंट टुगेदर एंड बिल्ड ए स्टोरी, प्ले विथ हिम। आफ्टर मतलब बाद में, एवरीवन मतलब हर एक लोग यानी सभी लोग, हैज चूजन जब सभी लोग चुन चुके हों उसके बाद, यू आप पुट रखें, ऑल द एलिमेंट्स सभी तत्वों को, टुगेदर साथ में रखें, एंड और बिल्ड बनाएं, ए स्टोरी और एक कहानी बनाएं, प्ले विथ इट और इसके साथ खेलें। इट मस्ट हैव अ बिगनिंग, इट मतलब यह, मस्ट मतलब अवश्य होना चाहिए, ए बिगनिंग एक उसका एक प्रारंभ होना चाहिए, मतलब स्टोरी अगर आप बना रहे हैं तो उसका एक उसमें प्रारंभ होना चाहिए। सम इवेंट्स और कुछ घटनाएं होनी चाहिए, एंड एंड और एक उसका अंत होना चाहिए। ठीक है, यू मे चूज अदर सपोर्टिंग कैरेक्टर्स एंड मूव फ्रॉम वन सेटिंग और टाइम पीरियड टू अनदर इफ नेसेसरी, बट यू मस्ट यूज व्हाट यू चूज फर्स्ट। यू मे आप कर सकते हैं, चूज यानी चुन सकते हैं, अदर सपोर्टिंग यानी दूसरे सहायक कैरेक्टर्स पात्रों की। ठीक है, आप दूसरे सहायक पात्रों को चुन सकते हैं। एंड मूव और मूव कर सकते हैं, फ्रॉम वन सिटिंग मतलब एक स्थान से अथवा एक अवधि से दूसरे अवधि तक आप जा सकते हैं। इफ नेसेसरी यदि ज़रूरत हो, बट लेकिन, यू आपको मस्ट चाहिए, यूज यू उपयोग करना है, व्हाट यू चूज फर्स्ट लेकिन आपने जो पहला चूज किया है आपको उसी का यूज करना है। ए कैरेक्टर्स यानी कि पात्र, बी कैरेक्टरिस्टिक्स विशेषताएं, मैजिशियन जादूगर, डॉग कुत्ता, ब्रेव बहादुर, टॉकेटिव बातूनी, स्कूल गर्ल स्कूल की लड़की, साइंटिस्ट वैज्ञानिक, कावर्ड कायर, शीली नासमझ, स्कूल बॉय स्कूल का लड़का, ए सुपर हीरो एक सुपर हीरो, विग्ड दुष्ट, स्लाई शरारती, माउस चूहा, रोबोट काइंड दयालु, ऑनेस्ट ईमानदार, चोर, डिटेक्टिव जासूसी, वीक कमजोर, कनिंग चालाक, शोल्डर सैनिक, नेवर पड़ोसी, बुलिंग बदमाश, लॉयल वफादार, फार्मर किसान, इल्फ योगिनी, नॉइजी नाइसर, नासूर रश खरोंच, डायनासोर, अक्रोबट नट, फॉरगेटफुल भुलक्कड़, हेल्पफुल मददगार, मर्चेंट व्यापारी, पायलट वेरी इंटेलिजेंट बहुत बुद्धिमान, सेल्फिश स्वार्थी, काइंड किंग क्वीन राजा रानी, हॉकर फेरी वाला, स्कॉलर पंडित, स्ट्रॉन्ग मजबूत। डू यू हैव दीज एलिमेंट्स इन योर स्टोरी, डू क्या, यू हैव दीज ये एलिमेंट तत्व
क्या ये सभी तत्व हैं इनमें योर आपकी स्टोरी, क्या आपकी कहानी में ये सभी तत्व हैं? गुड। डिस्क्रिप्शन यू विल नीड ऑब्जेक्टिव। गुड यानी अच्छा, डिस्क्रिप्शन यानी वचन, ठीक है। यू आपको, विल होगी, नीड जरूरत होगी, ऑब्जेक्टिव विशेषणों की। अच्छा डिस्क्रिप्शन आपको अच्छे विशेषणों की जरूरत होगी। इवेंट यानी घटनाएं, एंड एक्शन क्रियाएं, ठीक है। सी स्टोरी टाइप कहानी प्रकार, और डी टाइम ई प्लेस। फेयरी टेल परी कथा। इन द टाइम ऑफ द केवमैन गुफा मानव के समय में। इनमें द टाइम समय में, ऑफ के द केवमैन गुफा मानव के समय में। योर सिटी आपका शहर, टाउन नगर, विलेज गांव आपका शहर, गांव, नगर। फैंटेस्टी कल्पना। वंस अपॉन अ टाइम एक समय की बात है। वन अनदर प्लैनेट एक दूसरा ग्रह। मिस्ट्री रहस्य। 1000 to 500 years ago। 1000 यानी 1000 से 500 साल पहले। इन में ए फॉर अवे लैंड दूर देश में। दूर देश में एडवेंचर्स साहसिक काम। 1500 years ago 1000 से 500 साल पहले। इन ए डिजर्ट एक रेगिस्तान में। ऑर्डिनरी साधारण। 20 years ago 20 साल पहले। इनमें इन द फॉरेस्ट जंगल में। सक्सेस स्टोरी सफल कहानी। नाउ अब इन ए हिल फोर्ट एक हिल पहाड़ी किले में। फनी मजेदार। 20 years from now 20 साल पहले, अब से 20 साल पहले। ऑन एन आइसलैंड पर एक आइसलैंड एक द्वीप पर। साइंस फिक्शन कल्पित विज्ञान। 200 years from now 200 years नाउ अब से 200 साल पहले। इनमें ए बिग सिटी एक बड़े शहर में। ट्रेजिक दुखद। प्ले खेलना। व्हेन डायनासोर्स लिव्ड ऑन द अर्थ जब डायनासोर लिव्ड रहते थे ऑन द अर्थ पृथ्वी पर। इन में ए स्मॉल एक किंगडम एक छोटे से राज्य में। डायलॉग एंड कन्वर्सेशन एंड आल्सो मोनोलॉग इफ यू लाइक संवाद और वार्तालाप और भी मोनोलॉग इफ यू लाइक यदि आप पसंद करते हो। सम सरप्राइज कुछ आश्चर्य। फॉर द रीडर्स पढ़ने के लिए पाठकों के लिए कुछ आश्चर्यजनक। प्लीज शेयर योर स्टोरी विथ अदर कृपया शेयर करें बांटें अपनी कहानी को दूसरों के साथ। एकालाप संवाद और वार्तालाप और एकालाप भी इफ़ यू लाइक यदि आपको पसंद हो। तो ये रहे आज के चैप्टर। होप आशा है कि आप लोग समझ में आई होगी। तो पहले आप हिंदी जान लीजिए, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगी, पढ़ लीजिए। तो इसका हिंदी PDF ये रहा आपके सामने। अपनी कहानी खुद लिखें। 5-5 को समूह बनाओ। 40 से 41 पेज पर या पृष्ठ पर दिए गए चार्ट को समूह में प्रत्येक व्यक्ति को चुनने के लिए केवल एक कॉलम दिया जाता है। स्तंभ ए से एक व्यक्ति कोई भी 5 अक्षर चुनता है।
स्तंभ बी से कोई अन्य व्यक्ति इन पात्रों के लिए कोई भी 5 विशेषताएं या गुण चुन सकता है। कॉलम डी और ई से शेष 3 बच्चे कहानी का प्रकार चुनते हैं, अवधि और एक सेटिंग स्थान क्रमतः। शर्त यह है कि अगर हर व्यक्ति अलग अलग चुनता है, बिना बताए, दूसरों से बिना परामर्श किए। सभी के चयन के बाद आप सभी तत्वों को एक साथ रखते हैं और एक कहानी बनाते हैं और उसके साथ खेलते हैं। इसका एक प्रारंभ, कुछ घटनाओं और अंत अवश्य होना चाहिए। यदि आवश्यक हो तो आप अन्य सहायक पात्रों का चयन कर सकते हैं और एक सीटिंग या समय अवधि से दूसरी में जा सकते हैं, लेकिन आपको पहले जो चुना है, आपने पहले जो चुना है उसी से प्रारंभ, पहले जो चुनना है उसका ही उपयोग करना होगा। उत्तर वर्ड जादूगर, कुत्ता स्कूल, लड़की वैज्ञानिक, स्कूल का लड़का, एक सुपर हीरो, चूहा, रोबोट, चोर, जासूसी, सैनिक, पड़ोसी, किसान, योगी, डायनासोर, नट, व्यापारी, राजा, रानी, हॉकर। बी विशेषताएं, बहादुर, बौतनी, कायर, नासमझ, दुष्ट, अली, दयालु, ईमानदार, कमजोर, चालाक, बदमाश, वफादार, नासुर, खरोच, भुलक्कड़, मददगार, बहुत बुद्धिमान, स्वार्थी, पंडित, मजबूत। क्या आपको आपकी कहानी में ये तत्व हैं? अच्छे वर्णन। आपको विशेषणों की आवश्यकता होगी। घटनाएं और प्रकार। कहानी का प्रकार, परिकथा, कल्पना, रहस्य, साहसिक काम, साधारण, सफलता की कहानी, मजेदार, कल्पित, विज्ञान, दुखद, खेल। डी समय, गुफा, मानव के समय में, एक समय की बात है, 1000 से 500 साल पहले, अब से 20 साल बाद, अब से 200 साल बाद, जब डायनासोर पृथ्वी पर रहते थे। एक स्थान, आपका शहर, कस्बा, गांव, किसी दूसरे ग्रह पर, दूसरे देश में, रेगिस्तान में, जंगल में, एक पहाड़ी किले में, द्वीप पर, एक बड़े शहर में, अंतरिक्ष में, एक छोटे राज्य में। संवाद और वार्तालाप और यदि आप चाहें तो एकालाप भी। पाठकों के लिए कुछ आश्चर्य, कृपया शेयर करें दूसरों के साथ। थैंक यू। ये रही आज की चैप्टर। तो आशा है कि समझ में आई होगी और हम अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसका क्वेश्चन आंसर भी देते हैं, यानी कि जो आप पढ़ते हैं उसका क्या नाम होता है, जैसे